हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं ड्रिपे पहाड़ी। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी के साथ आपको हैप्पी घुघुते। तो आज जो हम जानेंगे कि घुघुता त्यौहार जो कुमाऊनी त्यौहार है, ये हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे वो क्या कहानी है जिसके कारण हम जो है ये घुघुता त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो ये जो बात है उस समय की है जब कुमाऊं के राजा राजा कल्याण सिंह हुआ करते थे। तो उस टाइम पर राज्य जो था काफ़ी खुशहाल था। लेकिन राजा कल्याण सिंह को सिर्फ एक बात का दुख था, और वो दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो इसी बात से चिंतित होके वो काफ़ी दुखी रहा करते थे। और जो उनके मंत्री थे उनको ये लगता था कि अब राजा की तो कोई संतान है नहीं, तो जितना भी राजपाट है वो सब किसका होगा, मेरा ही होगा। तो एक दिन राजा बहुत चिंतित थे। तो एक दिन वो क्या हुआ, वो अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर जाते हैं। और बागनाथ मंदिर जाके वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी उनके कोई वारिस हो, उनका कोई संतान हो। और भगवान की कृपा से उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम वो रखते हैं निर्भय चंद्र। निर्भय चंद्र को उनकी माँ प्यार से घुघुता कह के पुकारती हैं। तो जो घुघुते जो होते हैं, जो निर्भय चंद्र का नाम घुघुता रखा था प्यार से, तो उनको उनके गले में उन्होंने मोती की माला लगाई रखी होती है, और उसके बीच में होते हैं घुंघरू, जिससे जो घुघुते थे, जो घुघुता जिनका नाम था निर्भय चंद, मैं उनको अब घुघुता ही बोलूँगा, उनको घुघुता प्यार से बोलती थी। तो घुघुता काफ़ी खुश रहा करते थे उस माला के उससे। और जब कभी वो कुछ शैतानी करते थे, किसी बात में अड़ जाते थे, तो उनकी मम्मी उनको डराती थी कि मैं क्या कहते हैं, अगर तुम ज़्यादा शैतानी करोगे तो मैं कौवों को बुला दूंगी। तो इस बात से जो घुघुते थे वो डर जाते थे और अपनी जिद छोड़ देते थे। तो फिर जब वो कौवे आते थे तो उनके बाद उनकी मम्मी जो थी उनको पकवान बनाती थी और क्या कहते हैं, उनको उनको खिलाती थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो घुघुता था उनकी उसकी दोस्ती हो गई, इनसे उन कौवों से दोस्ती हो गई। तो अब उसके बाद काफ़ी खुश थे, राज्य में सब खुश थे। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वो मंत्री जो था, वो मंत्री के माइंड में ये था कि जब तक अब ये निर्भय चंद रहेंगे, जब तक ये घुघुता, अब तो उनका वारिस भी आ गए, वो रहेंगे तो उनका राजपाट कैसे होगा। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, उन्होंने एक प्लानिंग करी। उन्होंने सोचा कि जब तक मैं घुघुता निर्भय चंद्र को जब तक मार नहीं देता तब तक मेरा राजपाट नहीं होगा। तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक साजिश बनाई। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन घुघुता ऐसे ही खेल रहे थे, तो उनको चुपचाप मंत्री और उसके साथियों ने चुपचाप उठाकर उनको ले गए। तो ये बात, अब जब वो ले ले जा रहे थे तो क्या हुआ, तो उनको ले जाते हुए एक कौवे ने देख लिया। अब वो कौवा, अब उसके साथ साथ जो घुघुता था वो बहुत जोर जोर से रो रहे थे, और उन्हें अपनी माला माला को हिला रहे थे ताकि कोई उनकी मदद कर पाए। तो ऐसा करते करते सारे कौवों ने उन मंत्री और उनके जो जितने भी दोस्त थे जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था उनको देख लिया, और उन वो सब सारे कौवे मिलकर उनके ऊपर मंडराने लगे। और जब ऐसा हुआ उसके बाद तो सारे कौवों ने अपने चोंच और अपने पंजों से उन मंत्री और उसके साथियों पर हमला किया। और मंत्री और उनके साथी जब इस बात को देख के डर गए तो वो वहाँ से भाग गए। और उसी वक्त एक कौवे ने घुघुता की माला को उठाकर राज्य में दोबारा ले जाकर, उनके महल में दोबारा ले जाकर वहाँ पे उनकी माता जी के खिड़की के सामने रख दी, और जोर जोर से काँव काँव करने लगे। जब ये सब लोगों ने देखा और लोगों ने पहचान लिया, यार ये तो घुघुता की माला है। तो उसको देखकर जो कौवा था एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। अब सब लोग देखने लगे कि ये कौवा हमको कुछ ना कुछ शायद बताना चाह रहा है। तो कौवा जैसे ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आ रहा था और काँव काँव बोल रहा था, तो उनको लग रहा था ये हमको कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं। तो राजा इस बात को देखा, राजा ने, तो राजा उस कौवे के पीछे पीछे, राजा और उसके जो सैनिक थे उस कौवे के पीछे पीछे जाने लगे। और जब वो जाते जाते रहे, लास्ट में जाके जो कौवा था वो एक पेड़ में जाके रुक गया। अब जब राजा ने उस पेड़ के नीचे देखा तो वहाँ पे घुघुता जो था वो सोया हुआ था, बैठा हुआ था। तो राजा ने उसको गले से लगाया, जोर से पकड़ा और अपने राज्य में ले गए। और जब उनकी माता ने घुघुता को देखा तो उनकी जान पे जान आई, और उन्होंने ये सोचा, ये सबको बताया, अगर ये माला नहीं होती तो शायद आज घुघुता हमको नहीं मिलते, निर्भय चंद्र जो थे वो शायद हमारे बीच में नहीं होते। तो उसके बाद रानी काफ़ी खुश हुई कि उनका बेटा उनको मिल गया है। तो उन्होंने बहुत सारे पकवान बनाए और
घुघुता से बोला कि ये अपने दोस्तों को खिला दो। तो इसी के साथ यही एक स्टोरी थी, और इसी प्रकार जो था फिर ये धीरे धीरे जो ये बात थी ये पूरे कुमाऊं में फैल गई, और यही वो कारण था कि आज हम ये घुघुता त्यौहार बनाते हैं। ये बच्चों का एक त्यौहार है, तो मैं आशा करता हूँ कि कुमाऊं के जितने भी बच्चे हैं, छोटे प्यारे से बच्चे हैं, वो इस त्यौहार को मनाएं और इस त्यौहार को एंजॉय करें। तो यही थी घुघुते त्यौहार के पीछे की कहानी। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। बचपन में मैं भी काफ़ी घुघुते माला बना के मनाता, सेलिब्रेट करता था, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो आप लोग भी मनाएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।